दोस्तों, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने आया हूं। आज मैं आपसे कोई धर्म नहीं समझाने आया हूं। आज मैं आपसे किसी पूजा पाठ की बात नहीं करने आया हूं। आज मैं आपसे जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने आया हूं। आज मैं आपको उस इंसान के बारे में बताने आया हूं जिसने दुनिया को ये सिखाया कि दुख जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन दुख में जीना जरूरी नहीं। उस इंसान का नाम है भगवान गौतम बुद्ध। भाग 1। आज की दुनिया और बुद्ध की जरूरत। दोस्तों, आज की दुनिया बाहर से बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। आज लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन ध्यान नहीं। पैसा है, लेकिन शांति नहीं। दोस्त हैं, लेकिन अपनापन नहीं। सोशल मीडिया है, लेकिन सुकून नहीं। हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसे असल में चाहिए क्या। और यहीं पर भगवान बुद्ध की शिक्षा आज से 2500 साल बाद भी पहले से ज्यादा जरूरी हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। भाग 2। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। नाम था सिद्धार्थ। उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए आज का इंसान पूरी जिंदगी खपा देता है। राजमहल, सुख सुविधा, शक्ति, सम्मान, भविष्य की गारंटी। लेकिन फिर भी उनका मन खाली था। क्यों? क्योंकि सुख बाहर था, लेकिन शांति अंदर नहीं थी। जब सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा देखा, बीमारी देखी, मृत्यु देखी, तो उनके मन में एक सवाल उठा, अगर सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है तो हम किस चीज पर इतना गर्व कर रहे हैं? यही सवाल सिद्धार्थ को बुद्ध बना देता है। भाग 3। दुख का सच। बुद्ध की पहली शिक्षा। दोस्तों, बुद्ध ने सबसे पहले जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताया। जीवन दुखमय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बेकार है। इसका मतलब ये है कि दुख से भागकर कोई सुख नहीं पा सकता। आज हम क्या करते हैं? दुख आते ही मोबाइल खोल लेते हैं, नशा कर लेते हैं, खुद को बिजी दिखाने लगते हैं या किसी और को दोष देने लगते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख से लड़ो मत, दुख को समझो। क्योंकि जब तुम दुख को समझ लेते हो तो दुख तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें मजबूत बनाता है। भाग 4। इच्छा, दुख की जड़। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुख का कारण है। आज का इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसे ज्यादा चाहिए, दूसरों से आगे निकलना है, दिखाना है, साबित करना है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हें और चाहिए। भाग 5। तुलना, आत्मा का जहर। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मानसिक रोग है तुलना। बुद्ध कहते हैं, दूसरों से तुलना करना अपने मन का अपमान है। जब तुम किसी और की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझते हो तो तुम अपनी यात्रा को भूल जाते हो। हर इंसान की गति अलग है, हर फूल एक साथ नहीं खिलता। भाग 6। वर्तमान में जीने की कला। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा, वर्तमान में जियो। हम या तो बीते कल का बोझ ढोते हैं या आने वाले कल का डर पालते हैं, और जो आज है उसे जीना ही भूल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो बीत गया वो सपना है, जो आने वाला है वो कल्पना है, जो अभी है वही सत्य है। भाग 7। मौन की ताकत। बुद्ध ज्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। आज हम हर बात पर रिएक्ट करते हैं, लड़ते हैं, साबित करना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, मौन वो शक्ति है जहां आत्मा बोलती है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देने लगती है। भाग 8। क्रोध, आग जो पहले खुद को जलाती है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़कर किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश खुद जहर पीकर दूसरे की मौत की उम्मीद करने जैसी है। आज कितने रिश्ते सिर्फ गुस्से की वजह से टूट गए। जब तुम शांत रहते हो तब तुम कमजोर नहीं होते, तब तुम शक्तिशाली होते हो। भाग 9। कर्म, जिम्मेदारी का दर्शन। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा सब भगवान करेगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है। तुम आज जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वही कल बनकर तुम्हारे सामने आता है। दोष देने से कुछ नहीं बदलता, जिम्मेदारी लेने से सब बदलता है। भाग 10। ध्यान, आत्मा की सफाई। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार बनाया। ध्यान मतलब भागना नहीं, आंखें बंद करना नहीं, संसार छोड़ना नहीं। ध्यान मतलब अपने मन को देखना, अपने विचारों को समझना
और उनसे गुलाम न बनना। जो इंसान ध्यान सीख लेता है वो हालातों का गुलाम नहीं रहता। भाग 11। डर और मृत्यु का सच। बुद्ध ने मृत्यु को डर नहीं बनाया, उन्होंने मृत्यु को समझाया। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन से डरना छोड़ देता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु जीवन की याद दिलाने वाली घंटी है। भाग 12। बुद्ध का संदेश आज के युवाओं के लिए। आज का युवा तेज है, समझदार है, लेकिन भटका हुआ है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास समय कम नहीं, तुम्हारे पास दिशा की कमी है। खुद को जानो, खुद से दोस्ती करो, खुद की तुलना खुद से करो। भाग 13। अंतिम संदेश। जागो। दोस्तों, बुद्ध कोई मसीहा नहीं बनना चाहते थे। बुद्ध चाहते थे हर इंसान जाग जाए लालच से, डर से, झूठी दौड़ से, दिखावे से। बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अर्थात खुद अपना दीपक बनो। कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, परिवर्तन तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। समापन। अगर तुम शांति चाहते हो तो भागना बंद करो। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुलना छोड़ो। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो जागो। और अगर तुम सच में जिंदगी जीना चाहते हो तो बुद्ध को पूजा में नहीं, अपने जीवन में उतारो। धन्यवाद।